भैया आज पुतला दहन किया गया है, क्या बात से पुतला दहन किया गया? देखिए, आप देखेंगे पिछले दिनों जो नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द हो गई। आप देखेंगे लगभग पूरे देश के 22 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। और बहुत ही विडंबना है कि सन 2014 से जब से देश की कमान मोदी जी ने संभाली है, लगभग 79,000 परीक्षाएं रद्द हो गई है। आप समझ सकते हैं कि कैसे पेपर लीक हो रहे हैं और इसमें पूरा जो हमारे केंद्र की सरकार है उनकी पूरी संलिप्तता है। आप देखेंगे कि कैसे जो हमारे छात्र हैं देश के, उनके परिजन कैसे इन तैयारी को लेकर नीट यानी सोचेंगे कि जो मेडिकल प्रवेश की पात्रता परीक्षा की ये परीक्षाएं होती है, इसको लेकर हमारे देश के नौजवान कितनी मेहनत करके उनके परिवारजनों की पर एक सपना होता है कि उनके बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर करें ताकि हमारे देश में आने वाले डॉक्टर तैयार हों। आप देखेंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जो इनकी संलिप्तता उजागर हुई है, जो इसमें दोषी जो सामने आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में जो ऐसे परीक्षाएं जो पेपर लीक करवाने में जिनका हाथ है उनको प्रमोशन दिया जाता है। कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो सुबोध सिंह जी को यह प्रमोशन दिया गया, वो पहले भी परीक्षा में प्रमुख थे और उनके समक्ष भी ये परीक्षाएं रद्द हुई थी। हमारा देखिए, आज हम देश के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, उनके इस्तीफे की मांग करके उनका पुतला दहन किए। और हम एक प्रतीकात्मक, आप देखेंगे कि आए दिन परीक्षाएं रद्द हो रही है। अब रद्द हो रही है तो अंततः हमारे देश के जो युवा बेरोजगार है अंततः झाल मुड़ी बेचने पे इसको देखकर जो हमारे देश के हमारे नौजवान हैं वो झाल मुड़ी बेचने के लिए विवश हो गए हैं। तो हम प्रतीकात्मक यहाँ पे झाल मुड़ी बेचकर आज मोदी जी के कारण ही हमारे देश के जो नौजवान हैं बार कम 2014 से 89,000 जो परीक्षाएं रद्द हुए हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश के जो युवा हैं अब झाल मुड़ी बेचने के लिए विवश हैं। तो हमें प्रतीकात्मक झाल मुड़ी बेचकर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे।